हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। ये इस टॉपिक से जुड़ी हुई सेकंड क्लास है। इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ तक कराया जा चुका था प्रश्न। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप में से जितने लोग भी बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी देखिए, आप सभी के लिए 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और साथ ही में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे 199 में। अभी इसके लिए 199 रुपये रखे गए हैं। ये 199 20 सितंबर तक है, ठीक है। 20 सितंबर तक इसकी फ़ीस 199 है। इसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है। ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। 790 555 3851 ये व्हाट्सएप नंबर है एंड इसी नंबर से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं इससे जुड़ी हुई, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सेकंड पीडीएफ है समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित, जिसमें अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, भगवान दास शामिल हैं। 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं। प्रश्नों के अलावा इन सभी विचारकों की जो अवधारणाएं, सिद्धांत दिए गए हैं, वे सभी शामिल हैं और साथ ही में महत्वपूर्ण पुस्तकें भी शामिल हैं। ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपको 150 का ये पीडीएफ आपको मिल रही है। पेमेंट प्रोसेस सेम है, इसी पर यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना है और इसका जो स्क्रीनशॉट है इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इसी से आपको पीडीएफ भी इसी व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, 30 क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। ओके, यहाँ से कराना है। देखिए, प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 4, 7, 5, 6 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। 6 है यहाँ पर, 6 है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन करें। देखिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.16% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। फिर 2001 में नगरीकरण का जो स्तर है वो 27.81% था। 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत यहाँ पर देखिए बताया गया है 71.19% था। अब यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी और इसके अलावा 2001 में नगरीकरण का जो स्तर था 27.81% था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, कथन और कारण का। कथन क्या है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। कारण, भारतीय नगर कम नियोजित हैं। क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है, कारण भारतीय नगर कम नियोजित हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही होगा, लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, टी.के. उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। टी.के. उमेन ने नगरीय परिवारों का जो अंतर है इनमें से किस आधार पर बताया है? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा?
ए, बी, सी या फिर डी? डी होगा सभी के आधार पर, ठीक है, उपयुक्त सभी के आधार पर होगा, डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस या फिर मलिन बस्ती? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? उपनगर कहा जाएगा, उपनगर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने नगरीकरण की प्रक्रिया इनमें से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी? इनमें से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है? इन सभी से, ठीक है, डी यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट है। प्रश्न है, नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास? नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि होगा, ठीक है, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि होगा, यानी कि सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? नगरीयता को एक जीवन शैली इनमें से किसने कहा है? विकल्प देखिए, किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर, लुई वर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। नगरीयता एक जीवन शैली है, यह कहना किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुई वर्थ हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा, लुई वर्थ। प्रश्न है, लोक नगरीय अंतः संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण या फिर सार्वभौमिकरण? क्या हो जाएगा? लोक नगरीय अंतः संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्थानीयकरण कहलाएगी, ठीक है, स्थानीयकरण कहलाएगी, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत? लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप सैद्धांतिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का जो निरूपण है, यानी कि उप संवैधानिक सिद्धांत नगरीकरण से जो संबंधित है, इनमें से किसके द्वारा दिया गया? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यह सिद्धांत बर्गेस द्वारा दिया गया है, बर्गेस, यानी कि बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीएस सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने इनमें से किन मानदंडों को अपनाया था? कौन कौन से मानदंड थे? विषमता था, ठीक है, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? देखिए विकल्प हैं, आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, नजदीकी संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है?
नजदीकी संबंधों को विकसित करना। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। नगरवाद का अर्थ क्या होता है? नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, नगरों का मौलिक विकास या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवचन। नगरवाद का अर्थ क्या है? नगरीय जीवन पद्धति। ठीक है, नगरीय जीवन पद्धति यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही होता है? विकल्प में देखिए, वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन, सामाजिक संबंध के प्रकार दिए गए हैं। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए इनमें से कौन सा आधार सही है? कौन सा आधार सही है? सामाजिक संबंधों के प्रकार। ठीक है, सामाजिक संबंधों के प्रकार, डी यहाँ पर सही होगा। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज या फिर संस्था। एक नगर में, किसी नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए इनमें से किस अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज, संस्था कहेंगे उसे। समुदाय कहेंगे। ठीक है, समुदाय कहेंगे, कम्युनिटी यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर उपयुक्त सभी। नगरीय समुदाय की विशेषता पूछी जा रही है, कौन सी है? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने दी? बर्जर, पार्क, लुईवर्थ, विल्बेट मूर ऑप्शंस हैं। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा इनमें से किसने दी? लुईवर्थ की है। ठीक है, नगरीयता की जो अवधारणा है वो लुईवर्थ ने दी है, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, ये बताना है। क्या हो जाएगा? सामाजिक समरूपता। ठीक है, सामाजिक समरूपता, डी यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताएं। ठीक है, भेद बताने के लिए, ठीक है, इनमें से सही आधार क्या है? अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण या फिर सामाजिक संबंध। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में अंतर बताने के लिए सही आधार इनमें से क्या होगा? सामाजिक संबंध होगा। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक संबंध। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? देखिए, विकल्प में विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतःनिर्भरता की उच्च मात्रा दिए गए हैं। नगरीयता की विशेषता नहीं है, ये बताना है। भाग्यवादी समुदाय। ठीक है, भाग्यवादी समुदाय होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके बीच अंतः संबंध मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण या फिर पश्चिमीकरण। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके बीच जो अंतः संबंध है उसकी बात की है। क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा और लघु परंपरा यहाँ पर विकल्प हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? लघु परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए, प्रश्न है, लुईवर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्न में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए।
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया? यानी कि नगरों का जो वर्गीकरण है प्रजनक और परजीवी नगरों में, इनमें से किसके द्वारा किया गया है? विकल्प देखिए, B.F. होजलिट्स, हेनरी मैन, मिल्टन सिंगर, लुईवर्थ दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? B.F. होजलिट्स हो जाएगा। ठीक है, B.F. होजलिट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, ग्रामीण नगरीय प्रवजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समीक्षण है। सही बताना है, देख लीजिए फिर बताइए आपके अनुसार क्या होगा, कौन सा लग रहा है यहां पर सही होगा? नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, ग्रामीण नगरीय प्रवजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। यहाँ पर डी होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? विकल्प में नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि, जनसंख्या स्थायित्व दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? नगरीय वृद्धि। ठीक है, क्या कहा जाएगा? नगरीय वृद्धि कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है? नगरीय फैलाव उसे कहेंगे, पट्टी नगर कहेंगे, वृहद नगर कहेंगे या फिर नगरीय परिधि कहेंगे? नगरीय फैलाव। ठीक है, नगरीय फैलाव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय इनमें से किसे जाता है? शिकागो स्कूल को। ठीक है, शिकागो स्कूल होगा, सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, नगरीय पुनर्चक्रण की जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है? प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि है, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना है, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण या फिर शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना है? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।